कभी करोड़ों लोग कहते थे सहारा, परिवार का सहारा। आज वही नाम करोड़ों लोगों की बर्बादी और आंसुओं की पहचान बन चुका है। यह कहानी है उस साम्राज्य की जिसने 2000 रुपए से सफर शुरू किया और अरबों खरबों का साम्राज्य बना लिया। लेकिन आज वही साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। यह कहानी है सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया के राइज फॉल की। साल था 1978। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक साधारण आदमी ने बड़े सपनों के साथ एक कंपनी शुरू की। उसका नाम था सुब्रत रॉय सहारा। सुब्रत रॉय के पास न तो बहुत बड़ी पूंजी थी और न ही बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड। उन्होंने महज 2000 रुपए और कुछ कर्मचारियों से सहारा इंडिया की नींव रखी। यह कंपनी एक तरह की चिट फंड और बचत योजना थी। उनका आइडिया बहुत साधारण था, लेकिन उस दौर में बहुत काम का। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी छोटी रकम जमा करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1970 से 80 के दशक में गांव-गांव, कस्बों में बैंक की पहुंच बहुत कम थी। गरीब आदमी को बचत और निवेश का कोई ठोस साधन नहीं मिलता था। सरकारी बैंक खाते खोलने में कठिनाई थी और गांव का किसान या मजदूर अपने 50 से 100 रुपए भी कहीं सुरक्षित रखना चाहता था। यही गैप सुब्रत रॉय ने पहचाना। उन्होंने हजारों एजेंट बनाए जो घर घर जाकर लोगों को समझाते थे, आप 100 रुपए भी जमा कर सकते हैं, सहारा आपका पैसा सुरक्षित रखेगा और ब्याज देगा। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। सहारा इंडिया आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 1990 के दशक तक सहारा पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। हर कस्बे और गांव में सहारा के छोटे छोटे ऑफिस खुलने लगे। एजेंटों की फौज तैयार हो गई। लोग अपनी बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे की पेंशन के लिए सहारा में पैसा लगाने लगे। सुब्रत रॉय कहते थे, हम सहारा इंडिया नहीं, सहारा इंडिया परिवार हैं। यही डायलॉग लोगों के दिल में उतर गया। लोग सहारा को एक कंपनी नहीं, अपना परिवार समझने लगे। सिर्फ फाइनेंस तक सीमित रहने के बजाय सहारा ने धीरे धीरे और कारोबार शुरू किए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग कॉलोनियां और बाद में मीडिया, खेल और एयरलाइंस तक। 1990 के दशक तक आते आते सहारा का नाम भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में शामिल हो गया। 1990 में सहारा ने लखनऊ में सहारा शहर नाम की विशाल टाउनशिप बनाई। इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेडियम, मंदिर, मस्जिद सब कुछ था। यहां तक कि एयर स्ट्रिप भी बना दी गई। लोग इसे छोटा दुबई कहने लगे। यह टाउनशिप सहारा की ताकत और ठाठ का प्रतीक बन गई। सहारा ने मीडिया इंडस्ट्री में भी कदम रखा। सहारा समय नाम का न्यूज चैनल लॉन्च किया। सहारा वन नाम का एंटरटेनमेंट चैनल भी शुरू किया। कई बॉलीवुड फिल्मों को फाइनेंस किया। उस वक्त टीवी पर सहारा का नाम हर जगह दिखने लगा। 2001 में सहारा ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप ले ली। नीली जर्सी पर बड़ा बड़ा लिखा होता था सहारा। क्रिकेट भारत का धर्म है और सहारा उसके मंदिर में पहुंच चुका था। गांव गांव के लोग सहारा को भगवान की तरह मानने लगे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी और शूटिंग जैसे खेलों में भी सहारा स्पॉन्सर बना। सहारा ने एयर सहारा नाम से एयरलाइन शुरू की। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी। लोग कहते थे, सहारा जमीन पर ही नहीं, अब आसमान में भी छा गया। सहारा ने विदेशों में भी नाम कमाया। न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल खरीदा, लंदन का ग्रोवेनोर हाउस होटल खरीदा। ये दुनिया के सबसे लग्जरी होटल थे। जब सहारा ने इन्हें खरीदा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सुब्रत रॉय की शान देखते ही बनती थी। प्राइवेट जेट, सैकड़ों गाड़ियां, हजारों बॉडीगार्ड। उनके बेटे की शादी बॉलीवुड फिल्मों से भी ज्यादा भव्य थी। कहा जाता है कि उस शादी में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए। सहारा ने राजनीति में भी गहरी पकड़ बना ली थी। यूपी से लेकर दिल्ली तक हर बड़े नेता से उनके रिश्ते थे। चुनावों में पैसा लगाया जाता था। कई नेता उनके इवेंट्स में मेहमान बनते थे। सहारा की ताकत इतनी थी कि सरकारी अफसर भी उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। 2000 से 2005 तक सहारा अपने चरम पर था। मीडिया, एयरलाइन, होटल, क्रिकेट, हर जगह सहारा का नाम गूंजता था। लोग कहते थे टाटा, बिरला, अंबानी और सहारा। लेकिन कहते हैं, जितनी ऊंचाई बड़ी होती है, गिरावट भी उतनी ही भयानक होती है। 2010 में SEBI ने नोटिस किया कि सहारा की 2 कंपनियां
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लाखों करोड़ रुपए ओएफसीडीज स्कीम से जुटा रही थी। यह स्कीम एसएबी से अप्रूव नहीं थी, यानी सहारा सीधे सीधे कानून तोड़ रहा था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सहारा को 24,000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। यह रकम एसईबीआई के पास जमा होगी और फिर निवेशकों को लौटाई जाएगी। यह फैसला सहारा साम्राज्य के लिए मौत की घंटी साबित हुआ। सहारा ने कोर्ट में कहा, हमने पैसा लौटा दिया है, लेकिन जब एसईबीआई ने सबूत मांगे तो सहारा बक्सों में लाखों कागज ले आया। जांच में पाया गया कि बहुत सारे दस्तावेज नकली और अधूरे थे। कोर्ट नाराज हो गया और कहा, सहारा को हर हाल में पैसा लौटाना ही होगा। 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। वे तिहाड़ जेल पहुंचे। पूरा देश हिल गया। जिस आदमी ने भारत की क्रिकेट टीम की जर्सी पर नाम लिखा था, जो न्यूयॉर्क लंदन में होटल खरीदता था, वो आज जेल की सलाखों के पीछे था। इधर करोड़ों निवेशक रोने लगे। किसी ने बेटी की शादी के लिए सहारा में पैसा जमा किया था, किसी ने बुढ़ापे की पेंशन, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत की कमाई, लेकिन सब कुछ डूब गया। लोग कहते थे, हमने तो सहारा को परिवार समझा था, लेकिन इसने हमें सड़क पर ला दिया। एयर सहारा बिक गई, विदेशी होटल गिरवी रखने पड़े, मीडिया हाउस धीरे धीरे बंद होने लगे। लखनऊ का सहारा शहर वीरान सा हो गया। सहारा का चमकता ताज अब बिखर रहा था। और फिर अंतहीन लंबी कानूनी लड़ाई। सुब्रत रॉय ने बेल के लिए बार बार कोशिश की। कोर्ट ने कहा, पहले पैसा जमा करो। कुछ हजार करोड़ जमा हुए, लेकिन 24,000 करोड़ के मुकाबले यह बहुत कम था। लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें मेडिकल कारणों से बाहर निकाला गया। कई साल तक केस, कर्ज और विवादों से टूटकर 15 नवंबर 2023 को सुब्रत रॉय का निधन हो गया। उनके जाने के बाद करोड़ों निवेशक अब भी पूछ रहे हैं, हमारा पैसा कौन लौटाएगा? सहारा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। कानून से बड़ा कोई नहीं। जितनी ऊंचाई बड़ी होती है, गिरावट उतनी ही भयानक होती है। साम्राज्य धन से नहीं, पारदर्शिता से चलता है। आज वही सहारा करोड़ों लोगों के आंसुओं और दर्द की पहचान बन चुका है। यह कहानी हमें याद दिलाती है, भरोसे की नींव पर साम्राज्य बनता है, और जब नींव हिल जाती है तो साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सहारा इंडिया के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।